सैनिक भाइयों नमस्कार। जो जंतर मंतर से अपना कपिल भाई कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताए वो क्या क्या है, आज इस वीडियो में जानकारी ले लेंगे। आप लोग भी अच्छी तरह जानकारी ले सकता है। और एमएस पे यूकेल एमएस पे और फैमिली पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन और सारा बहुत कुछ बताया हुआ है, उसके बारे में भी एक बार हम लोग जानकारी ले लेंगे। अभी हम चलेंगे वीडियो में। सभी को मालूम कि 20 फरवरी से जवानों की जायज़ मांगों के लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है जंतर मंतर पे। और भाई इसका बहुत बड़ा प्रभाव भी है, केंद्र सरकार पे भी बहुत बड़ा प्रभाव है, क्योंकि 75 सालों में कोई धरना यहाँ इस लेवल तक पूछा है। और किसी भी धरने को खड़ा करने में सदियाँ लग जाती हैं, सदियाँ। बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत कठोर। और उस कठोर परिश्रम में आप लोगों को मालूम है कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी 14.5 सालों से बहुत सारे अनगिनत आंदोलन करे हैं, पुलिस से लाठियां भी खाई हैं, गिरफ्तारी भी दी है। कहीं इंडिया गेट के ऊपर कीटनाशक दवाई पी गई है, तो बड़ी बड़ी पानी की टंकियों पर चढ़कर जवानों की जायज़ मांगों के लिए आत्महत्या की कोशिश भी करी है। तो रेल रोकी गई है, सद्भावना बस का आपको मालूम ही है। 23-24 आंदोलन जंतर मंतर रामलीला ग्राउंड में किए हैं। और रामलीला ग्राउंड में तो 2018 में 13 दिन की भूख हड़ताल करी थी डिसेबिलिटी के लिए, जो डिसेबिलिटी पेंशन के अंदर जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, और जिसकी आपने CAG रिपोर्ट भी देखी होगी। तो उस समय माननीय निर्मला सीतारमण से हम मिले थे, मैं भी था उस टीम में शामिल, और पूरी फाइल दी थी। आप आज तो आप वो CAG की सिर्फ रिपोर्ट देख रहे हैं, पर उसके पीछे 13 दिन की सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की भूख हड़ताल को नहीं देख रहे। जब नायक हरपाल जी उस भूख हड़ताल में बैठे थे और उनसे उस भूख हड़ताल से उनके पेट में अल्सर भी हो गए थे। पहले भी भूख हड़ताल उन्होंने 2015 में भी की थी। और किसी भी धरने को तोड़ने के लिए चुटकी चाहिए, सिर्फ एक चुटकी। आप किसी भी धरने को तोड़ सकते हो षड्यंत्र के द्वारा या उसके अंदर घुस के। क्योंकि देखो 8 महीने हो गए, 8 महीने में केंद्र के लिए तो ये धरना चल रहा है जवानों की जायज़ मांगों के लिए, ये केंद्र की तो गले की हड्डी तो बन ही गया। अब केंद्र भी ये चाहती है कि ये मांग भी पूरी ना करनी पड़े, क्योंकि मांग बहुत बड़ी लेवल की। आप उसको छोटी मांग मत समझना कि 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी कि वो फैसला करे कि हमारी मांगें जायज़ हैं तो मंजूर करे, अगर नाजायज़ हैं तो ना मंजूर करे। यही केंद्र सरकार के लिए मुसीबत बनी हुई है। सैनिक भाइयों, मैं जो बात बताऊंगा वो ध्यान से सुनने की चीज़ है। भाई रविंदर सिंह जी आपको नमस्कार, अपर सिंह ढिल्लो जी सत श्री अकाल, कैप्टन GS यादव नमस्कार सर, आपको राम राम। परमेश्वर वर्मा जी आपको भी राम राम जी। हाँ, जंतर मंतर पे हैं सर, अपना धरना यहीं प्रदर्शन चल रहा है। अपना तो मौज वाले हैं। सनी भाइयों, सबसे पहले तो हंसते रहो, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। और जो कंट्रोवर्सी हो रही है, जो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप है, इसमें आप लोगों को नहीं जाना। इस चीज़ को हमारे कंधे ऊपर रहने दो। इसका जवाब हम देंगे और ठोक कर देंगे, सबूतों के आधार पर देंगे, और दे रहे हैं, सच्चाई आप लोगों को दिखा रहे। अब आते हैं मेन चीज़ पे कि देश भर में वैसे तो हजारों संस्थाएं हैं, तहसील लेवल पे, जिला लेवल पे, स्टेट लेवल पे, पर क्या कभी उन्होंने दिल्ली में आके प्रदर्शन किया है जवानों की जायज़ मांगों के लिए? या वो सिर्फ अपने तहसील लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, राज्य लेवल में ही बैठी रही? तो इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल। वो कभी भी दिल्ली की तरफ उन्होंने रुख नहीं किया। और इनके 99 जितने प्रधान हैं, या तो ये टोपी लगाते हैं, 20-20 साल से प्रधान बन के बैठे हैं, 25-25 साल से अच्छे कोट टाई बांधते हैं, और इन्होंने 25-30 साल से जवानों को टोपी पहनाई है। उनसे चंदा लेना, सदस्य के नाम से लेना, और पकोड़े चाय खा के निकल जाना। तो अब बची सिर्फ दिल्ली के अंदर कि वो 2 संस्थाएं कौन हैं जो पिछले सालों से चल रही हैं। तो इसमें एक तो है वॉइस को क्या कहते हैं हिंदी में? आवाज़ नाम की संस्था, वॉइस। पहले तो इसके बारे में सुन लो। ये संस्था कोर्ट कचहरी पे ज़्यादा ही विश्वास रखती है।
भाई ऑनरेडी नायब सूबेदार की पेंशन कम है, तो नायब सूबेदार जितने भी भाई हैं, जहाँ तक आवाज़ जाए वो 5-5 हज़ार रुपया हमारे को दो, हम कोई हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में वकील करेंगे, आप लोगों को इंसाफ दिलाएंगे, आपकी पेंशन बढ़वाएंगे। DGR में भेदभाव है, सैनिक विधवा पेंशन कम है तो वो भी हमारे से संपर्क करो। एक्स ग्रुप की विसंगतियाँ 666 सर्कुलर नंबर ORP में बहुत बड़ी है, उसके लिए संपर्क करो, अभी कर भी रहे हों, उनके मैसेज भी आप लोगों ने 1-2 दिन में देखे होंगे खूब। मिलिट्री सर्विस पे का केस हम लड़ रहे हैं और आप लोगों की जो पेंशन में बढ़ोतरी करवा देंगे सीधी 15,500 रुपये। और अब तो उन्होंने मिलिट्री सर्विस पे का तो चलो केस चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में, और मेरे को भी मालूम है उसका फैसला क्या आना है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि 28 लाख सैनिकों को अगर मिलिट्री सर्विस पे का केस जीतते हैं तो 28 लाख पूरे सैनिकों को सीधा 5100 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी, और जो सर्विस पर्सन है 18 लाख उनको सीधा 10,000 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये बजट बहुत बड़ा है, ये अड़ जाएगा तो बजट पे अड़ जाएगा, जब फाइनेंस की रिपोर्ट भी कोर्ट में रखी जाएगी। तो ये विसंगति लोकतांत्रिक तरीके से ठीक हो सकती है जब कमीशन बने 3 रिटायर्ड जजों को, जिसकी रिपोर्टें आने वाले समय में चलती रहे, आने वाले समय के पे कमीशन में चलती रही। अगर हमारी 15,500 ना हो तो चाहे 7,500 हो जाओ, पर एक समान होनी चाहिए नीचे से लेके ऊपर तक। तो इस तरह से इनकी जो 10 साल में इन्होंने लाखों करोड़ों रुपया कोर्ट कचहरी के नाम से लिया, बढ़िया दान लिया, और आज भी ले रहे। आप इनकी जो रैलियां देखोगे दिल्ली के अंदर, उनके अंदर वर्तमान के जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उसके नेता इनके मंच पे आते हैं। इनका जो प्रधान है वो खुद कहता है कि मेरा 10 साल का कैरियर दाव पे है, मैंने को भाई राजनीति करनी। और करनी क्यों है? करनी किसके ऊपर है? जो 28 लाख पूरे सैनिकों के ऊपर, जिस तरह से 75 सालों में रिटायर्ड ऑफिसर करते आए हुए। तो इसने भी वहीं से शिक्षा ली है इस चीज़ की। एक चीज़ तो ये होगी जो आ गई। दूसरी संस्था है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, जिसका 14.5 साल का संघर्ष है, और संघर्ष मैंने पहले बता दिया, उसका संघर्ष रोड का है पूरा का पूरा। 2015 में जब ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन का धरना चल रहा था एक जर्नल के नेतृत्व में जंतर मंतर पे, तब सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने यहाँ पर जंतर मंतर पे टेंट लगाया था। तो उस समय ये आवाज़ नाम की भी संस्था सबका के साथ में थी। तो जो भूख हड़ताल पे बैठने वाले थे वो थे प्रगट साहब, नायक हरपाल, स्वर्गीय हरभजन सिंह जी, करतार सिंह जी, ये 5 व्यक्ति थे 2 प्रभु परमात्मा के चरणों में, और 13 दिन की भूख हड़ताल हुई। उस समय ये आवाज़ नाम की संस्था का जो प्रधान है वो पिछले दरवाजे से निकल के और स्वर्गीय मनोहर पारिकर से मीटिंग करके आया। ये बात ना तो आज तक सबका कमेटी को मालूम, ये बात खोली उसके प्रधान ने अभी जब ये 8 महीने से आपका आंदोलन चल रहा है तब, कि हमारी 2015 में जब हमने टेंट लगाया था भूख हड़ताल पे बैठे थे, जबकि ये तो बैठे ही नहीं भूख हड़ताल पे, दूसरी कोई संस्था भूख हड़ताल पे नहीं बैठे, तब हमारी मनोहर पारिकर से मीटिंग हुई थी। ये बात मैंने नायक हरपाल से पूछी, माँ सर उस समय मनोहर पारिकर से आपकी मीटिंग हुई थी जब आप भूख हड़ताल में? बोला नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। उस समय तो हमारे को ज़बरदस्ती हमारे को मेडिकल में उठा के ले गए थे, हम आमरण अनशन पे बैठे थे सैनिकों की जायज़ मांगों के लिए कि अपना जी दे देंगे पर यहाँ से उठेंगे नहीं। और हैं भी भाई वो इन चीज़ों के लिए जो सबका कमेटी के पंजाब के जो सदस्य हैं वो बहुत बहादुर हैं इन चीज़ों में कि वो अपनी जान दे सकते हैं पर पीछे नहीं हटेंगे। उसके बाद में 2-3 बार और भी हमने सबका कमेटी ने इनके साथ चलने की कोशिश करी, पर इन्होंने जब मौका आया जब भी पीठ में ये गोप दिया हमारी पीठ में, तो अभी तक हम कभी इनके साथ में चले ही नहीं। क्योंकि एक तो इनकी सिंपल सी बात है, देखो इसके अंदर मैं इनकी बहुत अच्छी मानता हूँ, इसके प्रधान का मैं इतना सम्मान करूँगा कि बहुत ज़्यादा, जो खुद कहता है कि भाई मेरा राजनीतिक कैरियर उस पर है, कैरियर चल रहा है मेरा राजनीतिक, और मैं अपने राजनीतिक कैरियर को दाव पे नहीं लगाऊंगा। तो ये एक सिंपल सी बात है और उसकी बहुत बढ़िया बात है। तो 2 संस्थाएं हैं। तो सैनिक भाइयों देखो, एक तरफ तो आपका संघर्ष चल रहा है लोकतांत्रिकता, आप दो सबका का कमेटी का साथ। अगर सबका कमेटी का साथ नहीं देते तो वाइस का दे दो साथ, पर साथ दो। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ तो जितने महारथी थे पूरे संसार में वो घर पे नहीं बैठे,
वो किसी ना किसी का साथ दिया। तो आप लोग घर पे ना बैठ के आप या सबका कमेटी का दो या वाइस का दो। सबका कमेटी का आप साथ दे रहे हो तो अपने मान सम्मान और अपनी इज्जत और स्वाभिमान के लिए, मिलिट्री सर्विस पे के लिए, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के लिए, वन रैंक वन पेंशन के लिए, विधवा पेंशन के लिए, डिसेबिलिटी पेंशन के लिए साथ दे रहे हो। आप दूसरी तरफ साथ दे रहे हो तो आप किसी को नेता बनाने के लिए, उसकी टिकट को दिलाने के लिए आप उसका समर्थन कर रहे हो। पर आप सैनिक भाइयों, जो कपिल भाई बताया हुआ सही है। जो एमएसपी है, जो यूकल एमएसपी बनाना इतना आसान नहीं है, वो सही है बताया। क्यों बोलने से जो सर्विस पर्सन के लिए 10,000 एक ही बार बढ़ जाएगा, उसका अरियर्स नहीं देने से भी 10,000 बढ़ेगा, और जो पेंशनर से उनको 5,150 रुपये का बढ़ोतरी होगी। इतना बढ़ोतरी एक ही टाइम में होने से जो सरकार के लिए जो फंड्स क्या है बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उसके बारे में भी जो बताया हुआ सही है। और एक बात है, जो कोई भी जो अपना सैनिक भाई है, कोई भी एक कमेटी का साथ होना चाहिए, या उधर तो होना चाहिए या इधर तो होना चाहिए। यह बीच में रहकर उधर इधर नहीं घूमना चाहिए। कोई भी एक कमेटी का साथ देना चाहिए। जो जंतर मंतर में जो धरना अभी भी चल रहे, सैनिक भाइयों को किसी भी थोड़ा कुछ मौका मिलने से जंतर मंतर में जाकर 1 घंटा 2 घंटे बैठकर आने से जो अच्छा रहेगा। अपना जो धरना है वैसा ही आगे बढ़ते रहेगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, सैनिक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।